नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का जो मुद्दा है, तिरुपरनकुंद्रम के मुद्दे को अयोध्या मुद्दे में कन्वर्ट करना चाहती है। तो मित्रों, जब 2 महीना मात्र समय शेष है चुनाव में, विधानसभा कभी भी चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है, तो एमके स्टालिन अपने प्रतिद्वंदी पलानीसामी थलापति विजय पर हमला करने के बजाय एमके स्टालिन लगातार तिरुपरनकुंद्रम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों सनातन की चर्चा कर रहे हैं? क्यों हिंदुत्व को राजनीति से अलग रखने की बात कर रहे हैं? क्या कारण है कि एमके स्टालिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमलावर हैं? क्या कारण है कि एमके स्टालिन अन्नामलाई को घेर रहे हैं, न कि पलानीसामी को घेर रहे हैं? तो मित्रों, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तिरुपरनकुंद्रम का मामला है क्या। तिरुपरनकुंद्रम मित्रों तमिलनाडु के मदुरई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी पर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आवासों में से एक बताया जाता है कि इसी की तलहटी में एक भव्य मंदिर है, और इसी पहाड़ी के ऊपर मंदिर भी, इस पहाड़ी के तलहटी में मंदिर है, और इसके ऊपर सिकंदर बहादुर शाह का दरगाह है। सिकंदर बहादुर शाह का दरगाह है जो कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। दरगाह के पास एक स्तंभ है, पिलर है, और इसी स्तंभ को लेकर विवाद है। हिंदू समुदाय के लोग हजारों वर्षों से यहां पर कार्तिक महीने में दीप प्रज्वलित किया करते हैं, और मुसलमान जब से ये मजार बना तब से वहां पर चादर चढ़ाया करते हैं। लेकिन विगत दिनों तमिलनाडु की सरकार ने यहां पर कार्तिक महीने में दीप जलाने से मना कर दिया। उसके बाद हिंदू पक्ष तब मद्रास हाईकोर्ट गए, और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने यह फैसला किया कि नहीं, वहां पर जिस आधार पर हिंदुओं को कार्तिक महीने में दीप जलाने से रोका जा रहा है वो आधार वैलिड नहीं है। तमिलनाडु की सरकार, पुलिस कहती है, एमके स्टालिन की सरकार ने कहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होगा, बिगड़ेगा। तो अदालत ने कहा, GR स्वामीनाथन जो मदुरई बेंच, सिंगल बेंच के अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, और ऐसा कोई संकेत अब तक नहीं मिला है कि तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित करने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई आपत्ति हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने, एमके स्टालिन की सरकार ने वहां इसके बावजूद भी दरगाह पर चादर चढ़ाना जारी रखा, लेकिन हिंदुओं को दीप जलाने से मना कर दिया। अंतोगत्वा यह आदेश था 1 दिसंबर का। उसके बाद 1 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को हाईकोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए CISF के जवानों में 10 लोगों को अदालत ने कहा कि आप प्रतीकात्मक रूप से दीपथुन पर दीपक जलाइए जाकर। और मंदिर के जो कार्यकारी अधिकारी थे और मदुरई के पुलिस आयुक्त को 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट में फिर 1 तारीख को आदेश, 3 तारीख को CISF के 10 कर्मियों को दीप जलाने का निर्देश प्रतीकात्मक रूप से, और 4 तारीख को वहां के पुलिस आयुक्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। लेकिन राज्य सरकार ने धारा 144 लगाकर दीपथुन पर दीपक जलाने से रोक लगा दिया। राज्य सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी, और उसके बाद फिर 6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट के डबल बेंच के इस आदेश को तब मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे बरकरार रखा। मदुरई बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा कानून व्यवस्था का डर बताकर इसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं बनता। दीपक जलाने को धार्मिक अधिकार माना गया, और राज्य सरकार को इसे रोकने का अधिकार नहीं बताया। ठीक है, इसके बावजूद प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी मुद्दे की चर्चा करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि ये जो तिरुपरनकुंद्रम का पहाड़ी का मुद्दा है, इसको हम अयोध्या में बदलने नहीं देंगे, लेकिन
एमके स्टालिन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वहां पर सिकंदर बहादुर शाह के मजार पर जो चादर चढ़ाया जाता है उसकी क्या होगा। मित्रों, केवल ये अकेला मुद्दा नहीं है तमिलनाडु में। आपको अब यह समझ में आएगा मित्रों कि क्यों तमिलनाडु सरकार में जितने भी मंत्री हैं, एमके स्टालिन है, खुद स्वयं उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन क्यों सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू से तुलना कर रहे हैं। अब आप समझिए उस बात को। तमिलनाडु में एक दूसरी घटना भी घटी मित्रों। 19 जनवरी 2026 को केरल में के भरतपुझा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया गया। महामाघ महोत्सव से जुड़ा, माने महामाघ महोत्सव के दौरान वहां कुंभ का आयोजन हुआ और उसके लिए एक रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा कहां से निकलनी थी? तो भरतपुझा नदी के उद्गम स्थल, भरतपुझा नदी का जो उद्गम स्थल है उदुमलपेट के पास थिरुमूर्ति की पहाड़ी से, थिरुमूर्ति पहाड़ी से यह रथ यात्रा चलकर कहां जानी थी? भरतपुझा नदी के तट पर, जहां की कुंभ का आयोजन था। लेकिन एमके स्टालिन की सरकार ने उदुमलपेट के पास थिरुमूर्ति पहाड़ी से शुरू होने वाली रथ यात्रा को वहीं रोक दिया, नहीं निकलने दिया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में किस प्रकार की स्थिति है। मित्रों, तमिलनाडु में सीधा तमिलनाडु में एमके स्टालिन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना महत्व रामेश्वरम को दिया जा रहा है, जिस प्रकार की का एक नैरेटिव बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है तमिलनाडु में कि भारत की संस्कृति, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कश्मीर हो, गुजरात का कच्छ हो या फिर पूर्व का कामाख्या हो, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक पूरा भारत एक है, एक संस्कृति है। यहां भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, भेष के नाम पर, भूषा के नाम पर आप किसी को बांट नहीं सकते। यह प्रयास है नरेंद्र मोदी, जिस बात का एक संकेत, जिस बात का मैसेज तमिलनाडु में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास आज वहां से एक भी सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तमिलनाडु में मात्र 4 विधायक हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही समय तमिलनाडु में दे रहे हैं जितना किसी ऐसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यही बात डराती है एमके स्टालिन को, यही बात डराती है डीएमके को कि प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है तमिलनाडु में, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं तमिलनाडु में, और उसके माध्यम से भाजपा का कितना प्रभाव बढ़ रहा है, इस बात में थोड़ा विवाद हो सकता है। विवाद इसलिए हो सकता है मित्रों कि भारत की चुनाव में जीत और हार आंकड़े पर निर्भर करता है। आपके पास 20% वोट आ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक भी सीट जीत जाएंगे। आपके पास 5% वोट पे भी आप 20 सीट जीत सकते हैं, लेकिन 20% वोट पे भी आपकी सीट नहीं निकल सकती है। लेकिन आपका 20% वोट बनना आपको एक ताकत के रूप में उस राज्य में जरूर उभारती है। तो जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 12.5% वोट आया अपने बलबूते पर लड़कर, यह एक बहुत बड़ा संकेत था तमिलनाडु की बदलती हुई राजनीति का, कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में अपने बलबूते पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया था, चुनाव अभियान चलाया था, और उसके माध्यम से जो संकेत निकल कर गया कि अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश, ठीक है, ये जो संकेत निकल कर जा रहा है कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, तो ये जो संकेत निकल कर जा रहा है कि पूरा भारत एक है, कोई विभाजन नहीं है, न रंग के नाम पर, न कोई भेष के नाम पर, न भोजन के नाम पर, न भाषा के नाम पर, ये चीजें डरा रही है तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को, एमके स्टालिन को। और इसीलिए इसी संकेत के कारण जब मदुरई पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तिरुपरनकुंद्रम मुद्दे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहां उपेक्षा हो रही है, तब उपेक्षा हो रही है जब अदालत के आदेश होते हैं। अदालत के आदेश के बावजूद
एक ऐसे राज्य में जहां पर हिंदुओं की आबादी 88% है, उस राज्य में हिंदुओं को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अपने धार्मिक क्रियाकलापों को जारी रखने से रोका जाता है, तो स्वाभाविक है कि तिरुपरंकुंद्रम को अयोध्या बनना होगा। और इसी बनने के डर से एम.के. स्टालिन लगातार भयभीत है। इसीलिए एम.के. स्टालिन और एम.के. स्टालिन के लोगों को सनातन में बिच्छू दिखता है, मलेरिया दिखता है, डेंगू दिखता है, और केवल हिंदुत्व ही नहीं, सनातन ही नहीं, बल्कि भाषा के नाम पर हिंदी में उनको तमिल का दुश्मन दिखता है। तो ये सब केवल और केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है। परिणाम क्या होगा? आने वाला चुनाव आयोग जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति यही है कि एम.के. स्टालिन के लिए सनातन हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव एक बड़ी चुनौती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।